अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनीनि खे पीटीवी नेशनल जेको सुबुह वारी कचहरी आहे उहो कई। ॻाल्हियूं त थींदियूं आहिनि, इहो हलंदो आहे, ज़िंदगी में ईंदियूं आहिनि वेंदियूं आहिनि, पर इन्हनि सभिनीनि खां डील करणु असांखे ईंदी आहे, असांखे करणु घुरिजे ऐं उहो हर माण्हू खे ईंदी आहे। उन जे वहकिरे में वहणु न घुरिजे। गुज़री वई ॻाल्हि चवंदा न, राति गई बात गई, उर्दू में चवंदा आहिनि, त माना राति जॾहिं गुज़री वेंदी आहे त ॻाल्हि बि गुज़री वेंदी आहे। सुबुह सां वरी मालिक साईं जो शुकुर आहे जो पाण उथंदा आहियूं, हिकिड़ी नई ज़िंदगी मिलंदी आहे, हिकिड़ो नओं ॾींहुं मिलंदो आहे। हुन में खोड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, चैलेंजिस हूंदा आहिनि, कमकार हूंदा आहिनि, प्लैनिंग्स हूंदियूं आहिनि ऐं खोड़ माण्हू, घणा माण्हू तव्हांजो इंतज़ारु करे रहिया हूंदा आहिनि, तव्हांजे सां ॻाल्हाइण जो ऐं उन्हनि सां तव्हांजा के न के अहिड़ा राब्ता वास्ता हूंदा आहिनि, त उन्हनि जे लाइ वरी सां सॼी एनर्जी खे गॾु करे जेको आहे न, माण्हू खे जेको आहे सो गॾु थियणो पवंदो आहे ऐं मिलणो पवंदो आहे। ॻाल्हि इहा आहे त असांजी जेको ज़िंदगी में, असांजे घर में ऐं असांजे भर पासे में दोस्त हुजनि तोड़े माइट हुजनि, को न को अहिड़ो माण्हू ज़रूरु हूंदो आहे जेको वीचारो जेको आहे सभु खणी जेको आहे सो उनजे मथां खणी ईअं चइजे त ख़ुदा ई फ़ौजदार थी करे उनजे कढ लॻंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे लॻंदो आहे त इहो हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे कुझु बि चइजे, के बि ॻाल्हियूं ॿुधाए छॾिजनि, इंसल्ट करे छॾिजे त बसि इहो, छाकाणि उनजी जेका इहा कमज़ोरी हूंदी आहे उहो विड़ी न आहे सघंदो, उहो विड़हाक न आहे हूंदो तव्हां वांगुरु, त उहो उनजी उन कमज़ोरी जो फ़ाइदो खणंदा आहिनि ऐं ख़ुदा ई फ़ौजदार थी उनजे मथां काहा करे छॾींदा आहिनि ऐं नतीजे में असां जेको आहे सो इहो न सोचींदा आहियूं त इहा शइ पलटी करे असां ॾे बि अची सघे थी। ॻाल्हि इहा आहे त मिटी जे लाइ चयो वेंदो आहे त मिटी जेका आहे जल्दी न आहे तपंदी, मिटी जल्दी न आहे तपंदी, पर जॾहिं तपी वेंदी आहे त जल्दी ठरंदी बि न आहे, बसि इहा ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे। फ़िलहालु त असांजी जेको आहे सो बुख ॾेखारे ॾाढो असांखे तपाए वेठी आहे, त ॾिसूं शेफ़ असांजे लाइ छा खणी आयूं आहिनि। सॉरी मैं आपका नाम ही पूछना भूल गई, पूछा है लेकिन भूल गई। हाँ, मेरा नाम सादिया अली है। जी सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। क्या बना के लाई हैं आज आप? मैं आज, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो मरी की याद सता रही है, अच्छा, तो इसलिए मैंने वहाँ की एक ट्रेडिशनल बहुत ही मशहूर चिकन वहाँ से इनिशिएट हुई है, पटाखा चिकन। पटाखा चिकन मरी से? जी जी। आपको मरी में मतलब मरी की याद सर्दियों में सता रही है? लोगों को तो गर्मी में सताती है। जब मरी याद आता है कि सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़बारी वहाँ पर होगी, बर्फ़ पड़ेगी, हमारे जो खूबसूरती है जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है, जिसकी वजह से टूरिज्म भी यहाँ पर इतना ज़्यादा आता है, तो सर्दियों में तो जाहिर सी बात है सर्दियों में आपको मरी की याद सताती है। बिल्कुल। और जो ट्रैफिक के डिजास्टर होते हैं, जो वहाँ पे हर बंदा मरी की तरफ निकल पड़ता है, और फिर पिछले साल बहुत बुरे हालात हुए थे। लोग गाड़ियों में ही जो है ना ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने तो हमें खूबसूरती से नवाजा, अब उसके साथ साथ एहतियात करना और इक़दाम करना और उसको बेहतर बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। कोई जगह अच्छी है तो ये भी नहीं हम सारे चल पड़े उधर, ये ना सोचे बीच में ट्रैफिक का क्या होगा, या जैसे मैं इंट्रो में कह रही थी कोई शख्स अच्छा है तो उसके पीछे खाने बना के खाएंगे ना, यहाँ खाने बना के यहाँ पे याद करें उसको, ठीक है? बिल्कुल। खैर मुझे भी बर्फबारी बहुत पसंद है, लेकिन बस एक दिन से ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल। हमसे सर्दी नहीं बर्दाश्त होती। कराची के लोग कहाँ सर्दी सह पाते हैं? नहीं सह पाते। कराची के लोग कहीं नहीं रह सकते। हाँ, ना माहौल बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वेदर बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कराची है ही ऐसा, जो एक दफा कराची आता है वो कराची से जाता ही नहीं। हो जाता है। अच्छा, फिर आपने ये जो पटाखा चिकन बनाई है तो कैसे बनाई है? इसकी कुछ रेसिपी? बहुत सिंपल मैरिनेशन है इसकी, बहुत सिंपली तैयार हो जाती है, इसलिए मैंने
मुकाबले में इसमें ज़्यादा जो है वो मिर्च डाली जाती है, कुटी मिर्च ज़्यादा डाली जाती है और उसके साथ लेमन डाला जाता है, तो अच्छा चटपटा सा इसका बहुत टेस्ट आता है। तो जिस डिश जब बंदा को इन्वेंट करता है उसको कुछ ना कुछ नाम तो रखना होता है, कुछ ना कुछ और नाम तो ऐसा रखना इंटरेस्टिंग नाम रखने से उसकी वैल्यू और बढ़ जाती और है। बढ़ जाती है, उसकी तरफ अपीलिंग हो जाती है वो बिल्कुल हो खाने जाती है, वाले हाँ। के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिश आपने बताई, और जो है ना हम अभी ब्रेक में ट्राई करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने पटाखे फूटे, कितने पटाखे। ठीक है। आपका पेज है, कहीं से आप अपना ये बिजनेस वगैरह रन करती हैं, होम शेफ जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फूड बाय सादिया के नाम से अपना होम बेस्ड बिजनेस रन करती हूँ, और यही मेरी जो है यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है और इंस्टा पे भी मेरी यही आईडी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, हलूं त नंढी ब्रेक वठूं था, ऐं पोइ इहो पटाखा जेकी आहे असां पटाखा चिकन ऐं उहो खाई करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं कीअं ठही। फ़िलहालु साई वठूं था, छाकाणि साई वठणु ॾाढी ज़रूरी आहे तव्हां। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल।
जी दोस्तों, आफ्टर द ब्रेक वेलकम वरी सां तव्हांखे शो में। ऐं जेको आहे सो ब्रेक खां पोइ जिन पाण खे जॉइन कयो आहे एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं ट्रेनर आहिनि मेरीन मुश्ताक पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मेरीन। वालेकुम अस्सलाम। ऐं ॿियो कैलीग्राफर पाण सां गॾु आहे हफ्सा किमानी। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह के टाइम आप टाइम निकाल के हमारे पास आए, थैंक यू। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने कहा एंड में मैं भूल जाऊँ, अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ तो मैं शुरू में शुक्रिया अदा कर देती हूँ। कभी कभी इतना पैनिक हो जाता है, ब्रेक लेना है जाना है तो मैं गैस से वो थैंक्स कहना, तो मैंने कहा शुरू में ही कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। सही कह रही की आयो मेरीन तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आयो। कीअं आहे तव्हांजो अॼुकल्ह सियारे में रूटीन कीअं पई थी हले? सियारो ट्रेनर आयो, एजुकेशनल साहिब, सुबुह सुबुह उथणो त पवंदो आहे। हाँ, सियारो त हाणे थोरो स्टार्ट थियो अचणु, त रूटीन त सेट आहे। हूअं ई पंहिंजो रूटीन, सर्दी हुजे गर्मी हुजे, कमु त करिणो आहे। कमु त करिणो आहे। कमु त करिणो आहे। दिल चवंदी आहे न सर्दी में कमु रुकिजी वञे। न न न, असां वर्कहॉलिक नेचर आहे न, त कैन नॉट स्टॉप, बस कमु करिणो आहे। पर थोरो घणो माण्हू जेको ढरो थी वेंदो आहे सियारे में। समटाइम्स निंड न पूरी थिए त पोइ। ऐं जीअं शाम थींदी आहे त तव्हांजे मथां हिकिड़ी उदासी तारी थी वेंदी आहे। अल्लाह न कोन थींदी आहे। सियारे में त ईअं थींदो आहे, शामूं जीअं थींदियूं आहिनि उअं ई चयो वेंदो आहे सियारे जी की शामूं हूंदियूं आहिनि चवंदा त आहिनि। हा, छो हूंदियूं आहिनि ईअं, छो सम्झियो वेंदो आहे त उदास हूंदियूं? एक्चुअली असांजो जेके इमोशन्स आहिनि न, त हू असां ते हावी थी वेंदा आहिनि। ऐं शाम जो हिकिड़ो थधो माहौल हूंदो आहे न, त तव्हांजे ब्रेन वेव्स खे न थोरो सो रिलैक्स करे छॾंदो आहे। त उन कॉज़िस जी वजह सां माण्हू जेके न हुन इमोशन्स में थोरो सो टकिन थी वेंदा आहिनि, ऐं पोइ उहो शइ मतिलबु तव्हां पोइ उदासी महसूसु कंदा आहियो। पर वेन योर ब्रेन इज़ वर्किंग न, तव्हांजो दिमाग़ जो वर्किंग में हूंदो आहे न, ऐं तव्हांखे हूंदो आहे की हिन खां पोइ हे, हिन खां पोइ हे, कुझु रूटीन तव्हांजो लाइनअप हूंदो आहे, त पोइ तव्हां ते इमोशन्स हावी न थींदा आहिनि। पोइ तव्हां ते वर्क जो बर्डन हूंदो आहे न, पोइ तव्हां चवंदा बसि हे निपटाइणो आहे, हे निपटाइणो आहे, हे निपटाइणो आहे, बसि ईअं हलंदो आहे। अच्छा, न थींदा? न थींदा, मूंखे त न थींदा। माना लॉक करे छॾिजे हिन ॻाल्हि खे, मूंखे त लॻंदो आहे थींदा आहिनि। न, वेरी कंदो आहे न, पर्सन टू पर्सन वेरी कंदा आहिनि इमोशन्स। के माण्हू थींदा आहिनि, के माण्हू घणी देरि ताईं हुनखे पंहिंजे मथां माना कैरी करे कंटिन्यूटी में हलंदा न आहिनि, ऐं के आहिनि चाहींदा आहिनि त असां ईअं ई हलंदा रहूं। असल में मुंहिंजो सिस्टम ॿियो आहे न, मां पाण काउंसलर आहियां ऐं ब्रेन हुनजो माइंड पावर एक्सपर्ट आहियां, त मां पंहिंजे ब्रेन खे कंट्रोल करणु, सेल्फ कंट्रोल करणु, ही सभु शयुनि ते वरी मुंहिंजी कमांड आहे। इन ॻाल्हि ते वरी अचूं था त ब्रेन खे कीअं कंट्रोल कजे, इन जी ट्रेनिंग तव्हां कीअं कराईंदा आहियो। हफ्सा पाण सां गॾु आहे। हफ्सा, आप वैसे भी कुछ ड्राइंग वगैरह करती थी, मतलब पेंटिंग्स वगैरह, या कैलीग्राफी शुरू की आपने? नहीं, पेंटिंग्स जो है वो आर्ट का काम है, पेंटिंग्स हैं, ये सब मुझे बचपन से ही, जब मैं होश संभाला और फिर स्कूल लाइफ में आई, तो इन चीज़ों का मुझे स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। और ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आर्ट की तरफ मैं आने लगी, नई नई चीज़ें दिमाग में आती थी, उसे मैं क्रिएट करती थी। ड्राइंग में पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की। फिर जब मेरे पास फ़ोन नहीं था स्टार्ट में, एक क्लास में आके मुझे सेल फ़ोन मिला। तो फिर जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि भाई इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स होती हैं, कैलीग्राफी होती, तो वो देख के मुझे बहुत शौक़ हुआ कि ये चीज़ मैं भी सीखूं, क्योंकि मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन फिर घर से थोड़ी परमिशन भी नहीं मिली, और फिर आने जाने का मसला, अगर कोई मैं सेंटर ज्वाइन करती हूँ, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा लेती हूँ, फिर मैंने ख़ुद से घर में बनाना स्टार्ट कर दी। शौक़ था बस, ऐसे ही देख देख के मैं स्टार्ट करती गई, बनाती गई। फिर अभी कुछ 3 दिन पहले आई थिंक मिस इकरा आई थी, कैलीग्राफी जो करती हैं। जी जी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी उनसे कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई। आई थिंक 7 to 8 months हो गए इस बात को। तो फिर उनसे मुझे पता चला कि वो कैलीग्राफी सिखाती हैं, कैलीग्राफी करती हैं, टीचर हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उनकी कैलीग्राफी देख के मैं इतना मोटिवेट हुई कि मैंने कहा नहीं, अब तो ये मुझे सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उनसे मैंने बात की, और मैं उनकी ही स्टूडेंट हूँ। बहुत अमेजिंग सिखाती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी टीचर हैं वो। और मैंने उनसे कैलीग्राफी सारी ऑनलाइन सीखी है। ऑनलाइन सीखी? जी। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि मैं भी स्टूडेंट भी हूँ, तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जो है वो, मतलब एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसे आप कैसे मैनेज करती हैं, और कैलीग्राफी कैसे कर लेती हैं आप? तो मेरा ये ओपिनियन है कि हमारे पास वक्त तो बहुत है, हमारे हाथ में कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास बहुत वक्त है, और हम वक्त का बहुत अच्छा फायदा भी उठाते हैं। जी, वो हमारे हाथ में होता है। उधर से इधर हम लोग कोई प्रोडक्टिव कामों की तरफ हम लोग नहीं आते। जी, बस यही था। तो फिर मैंने अपना शेड्यूल इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि कब पढ़ाई करनी है, और फिर मैं होम ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं।
तो वो सारी चीज़ों के साथ फिर मैंने अपनी रूटीन इस तरह मैनेज की कि कॉलेज के जो डेज़ होते हैं मेरे मंडे टू फ्राइडे, उसमें फिर मेरी पढ़ाई होती है, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। फिर जो मेरे पास वीकेंड आता है, सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट होती है, तो उसमें फिर मैं कैलीग्राफी की तरफ आती हूँ। अच्छा। टाइम को मैंने इस तरह मैनेज किया है कि क्योंकि ये वक्त मेरे ख़्याल से ऐसा है मेरी एज कि इस वक्त में मैं जितना अपने आप को हार्डशिप्स में डालूँगी, जितनी मैं मेहनत कर सकती हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जो भी आर्ट है मैं ले सकती हूँ ना, इस वक्त आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि मैं अभी इंटर में हूँ, इसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, फिर इस तरफ आने का हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। अभी जितने हुनर मैं सीख सकती हूँ ना, अभी मेरे पास आ जाएंगे। फिर बाद में जब मैं अपने पीछे नज़र डाल के कोशिश करूँगी करने की, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ आगे इतनी टफ हो जाती है, बिजी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हम फिर। लेकिन सीखते हम लोग रहते हैं बहरहाल, जब तक हम लोग जी, वो तो फिर होता है कि किसी भी हिस्से तक सीखते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बीच में मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन आप क्योंकि मुझे सवाल करने दे नहीं रही थी, आप एक के बाद एक अपनी सारी बातें बता रही थी। आपने कहा पता नहीं है मेरे से अभी सवाल करेंगी नहीं, पता नहीं मुझे मौका देंगी नहीं, तो मैं सारी बातें कर दूँ। तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि कैलीग्राफी जैसे आपने कहा आपने इकरा साहिबा से सीखी जी, लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप पे उतरती है, ये चीज़ किसी से एक आपको गाइडलाइन ज़रूर मिलती है, लेकिन ये एक है अल्लाह की तरफ से आपको ये चीज़ आपको ज़िम्मे ये काम दिया जाता है, आपके ज़िम्मे आता है ये काम। जी, ये बात तो बिल्कुल है कि एक जब आप इस काम की तरफ आते हो, क्योंकि ये माशाल्लाह से ऐसा है ना कि आपको कुरान पाक से जोड़ता है, अल्लाह से एक कनेक्शन बनता है, और ये करके जो सुकून और जो पीस मिलता है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रही हैं बिल्कुल एक अल्लाह की तरफ से ये जो भी है, एक बार करो तो बस फिर इतना जहन इस चीज़ के लिए खुल जाता है, और आप कहते हो कि बस अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अल्लाह मियाँ सेलेक्ट करता है ना अपने लोगों को। कुछ लोगों ने ये काम करना है, कुछ ने तबीब बनना है जी, इंसानियत की खिदमत करनी है, किसी ने वकील बनना है, लोगों के राइट्स के लिए लड़ना है। तो ये अल्लाह हमारे लिए चुनता है ये काम, और हमारे दिल में ये चीज़ उतरती है और हम उस तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तव्हां छा था सम्झो मेरी एग्जैक्टली तव्हां बिल्कुलु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। माण्हू घटि माण्हू इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि, पर अल्लाह वाकई में डिवाइड करे छॾियूं आहिनि ड्यूटीज़ इंसाननि में, भलाई फैलाइण जे लाइ ऐं माण्हुनि जी मदद जे लाइ। पोइ उन में ई हुननि जी जेके अर्निंग्स आहिनि उन जी पंहिंजी नियत सां जेको आहे हुनजी अर्निंग्स वग़ैरह बि स्टार्ट थी वञनि। तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई आहे, ईअं ई आहे। तव्हांखे चूंडियो वियो आहे त तव्हां ट्रेनिंग कयो? मूंखे चूंडियो वियो आहे लसई कि मां माण्हुनि जो दिमाग़ जेको आहे न तॾहिं मां काउंसलिंग्स कंदी आहियां, तॾहिं मां स्कूल हलायां पई। मुंहिंजो अंडर प्रिविलेज एरिया में हिकिड़ो स्कूल हले पियो जेको मुंहिंजो 4th ईयर आहे, ऐं हाणे असां हुनखे 6th ताईं खणी आया आहियूं। त असां ग़रीब ॿारनि खे पढ़ाईंदा बि आहियूं, त माइंड सेट हुननि जो चेंज कयूं पिया। हुते असां शाम जी इंग्लिश लैंग्वेज जी क्लासिस बि हाणे शुरू करे छॾियूं। तमामु सुठो कमु करे रहियो आहियो। मां इहो चवां थी माइंड जी, जीअं तव्हां चयो त माण्हुनि जो माइंड ट्रेन, कॾहिं कॾहिं इहो हूंदो आहे न कि माण्हू फ़ैसिलो न करे सघी रहंदा आहिनि। आया उहो चाहिनि छा था, उन्हनि जो माइंड उन्हनि खोड़ शयूं विचड़जी वेंदियूं आहिनि, गॾु विचड़ ईअं थी वेंदियूं आहिनि, मुंझी वेंदो आहे माण्हू, उनखे डायरेक्शन न सम्झ में अची रही हूंदी आहे त मां हे कयां। अक्सर ॿारनि सां बि इहो थींदो आहे 9th मैट्रिक में, उहो कंहिं फ़ैसिले ते न पए त उन्हनि खे पढ़णो चाहे त मतिलबु इन में तव्हां उनजे माइंड खे ट्रेन कंदा आहियो त उहो माना सम्झी सघनि, काउंसलिंग कंदा आहियो उन्हनि जी? अच्छा, मां हे कंदी आहियां। ॾिसो, हिकिड़ो हूंदो आहे ईगल आई, ठीकु आहे, हिकिड़ो वेब आहे, ठीकु आहे, हुन में हिकिड़ी मक्खी फासी पई आहे। हाणे हुनखे सम्झ में नथो अचे कि हीअ शइ हिते, हीअ शइ हिते, मतिलबु हुनखे अॻियां पुठियां नज़र नथो अचे। पर जेको ईगल हूंदो आहे न, उहो मथां खां ॾिसंदो आहे, हुनखे हर शइ क्लियर नज़र ईंदी, ठीकु आहे। त ईगल आई जे थ्रू असां हुनखे डायरेक्शन्स ॾींदा आहियूं, असां हुनखे गाइड न कंदा आहियूं, असां हुनखे डायरेक्शन्स ॾींदा आहियूं कि भई हे शइ, हे शइ, हे शइ, हुनखे ऑप्शन्स ॾींदा आहियूं। त उन मां हो शइ मां निकिरी ईंदो आहे, पोइ हुनजो माइंड क्लियर थी वेंदो आहे। ॾिसो, वंस तव्हांजो माइंड हिकु दफ़ो क्लियर थी वेंदो न, पोइ तव्हां डिसीजन पावर, सेल्फ कंट्रोल, हर शइ जी तरफ़ अची सघो था। पर जॾहिं तव्हांजो माइंड ई क्लियर न आहे, इंटेंगल्ड आहे, परेशान आहे, त ऑब्वियसली तव्हां कल्टिवेट नथा करे सघो, तव्हांजो जेको चवंदा आहिनि फ्लरिश नथा करे सघो। त पोइ हो डायरेक्शन्स जेका आहिनि मां माण्हुनि खे ॾींदी आहियां। ब्रेन ना आहे, हिकिड़ो मंकी ब्रेन हूंदो आहे,
उहो ईअं थींदो आहे कि तव्हांजो दिमाग़ हर वक़्तु सोचुनि में रहंदो आहे, हे थींदो वहम हूंदा आहिनि माण्हुनि खे इलाही ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, उहो वहम माण्हू पाले छॾींदा आहिनि, पोइ ख़ौफ़ज़दा थी वेंदा आहिनि। इहे जेके नेगेटिव इमोशन्स आहिनि न, वंस तव्हां कढी छॾंदो न पंहिंजे अंदरि खां, त पोइ तव्हांजे अंदरि इनर पीस अची वेंदो। उनजे लाइ तव्हांखे मेडिटेशन्स करणी आहे, उनजे लाइ तव्हांखे ब्रीथिंग करणी आहे। पोइ जॾहिं तव्हांखे सेल्फ कंट्रोल अचणु शुरू थी वेंदो, ॾिस सबसे पहिरियों एक्सेप्टेंस आहे, जेको बि आहे अल्लाह जी तरफ़ खां आहे ऐं तव्हांखे हिकिड़ो पपेट वांगुरु हिते परफॉर्म करे वञिणो आहे, जेको शेक्सपियर चयो हुयो। त वंस तव्हां एक्सेप्टेंस अची वेंदी न, पोइ तव्हां सरेंडर करणु शुरू कंदो, सरेंडर कंदो, मेंटल पीस ईंदो, इनर पीस ईंदो, वरी अल्लाह सां तवक्कल, ठीकु आहे न, जीअं हिन चयो न अल्लाह सां तवक्कल। तवक्कल अहिड़ी इम्पॉर्टेंट शइ आहे कि जॾहिं तव्हांजो रब सां राब्तो क़ाइमु कंदी आहे, पोइ तव्हां पाण खे सरेंडर बि करे छॾियो न। हाणे नबी वॾा वॾा पैगाम छा चइबो आहे हुनखे, छा चइबो आहे टोटकनि खे, छा चइबो आहे हिते, बहरहाल कुझु न कुझु चइबो आहे। त बहरहाल उहा ॻाल्हि जेके आहे न अलॻि अलॻि आहे। हा टिप्स चइबो न, कुझु ॿियो बि हुनजो हिकिड़ो रेमेडीज़ वग़ैरह जेके हूंदियूं आहिनि। हा त मक़सदु इहा आहे त इहे एतिरियूं न, हिकिड़ी जेका आहे का माना होस्ट आहे जेको पंहिंजो प्रोग्राम करे रही आहे, उहो हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी आहे, उते तव्हां स्विच कयो ॿिए ते विझो, उनखे रद्द थी करे। ईअं खाइण पीअण में बि आहे, ईअं ज़िंदगी जी ॿियनि शयुनि में बि आहे, त माण्हू मुंझी थो वञे। माना जेको माण्हू अॼुकल्ह सोशल मीडिया ॾिसे थो, उहो तमामु घणो मुंझियल आहे, छाकाणि हुनखे अलॻि अलॻि डायरेक्शन्स खां अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं ख़बर थियूं पवनि ऐं उनखे पाण खे कुझु ख़बर न आहे, सम्झो उहो ब्लैंक आहे, त उहो कीअं फ़ैसिलो करे, पंहिंजे माइंड खे कीअं कंट्रोल में करे। ॾिसो मेडिसिन हूंदी आहे न, हुन में इलाही सारा ऑप्शन्स हूंदा आहिनि, डॉक्टर बेस्ट जेको हूंदो आहे न, हुनखे सूट कंदड़ उहो पिक करे तव्हांखे ॾींदो, ठीकु आहे, हिकिड़ी शइ सिलेक्ट कंदो, हर शइ असांजे लाइ मेडिकेशन ॾांहुं वञिणो पवंदो। न न न न मेडिकेशन जी एग्ज़ाम्पल पई ॾियां कि मेडिसिन हूंदी आहे न, जॾहिं डॉक्टर हूंदो आहे, त हाणे हिकिड़ी ई जीअं मथे जो सूरु आहे, हुन में इलाही सारी टैबलेट्स आहिनि, त उहो जेका बेस्ट एंटीबायोटिक आहिनि, हुन में इलाही सारी आहिनि, त जेका बेस्ट तव्हांखे सूट कंदी न, उहा डॉक्टर तव्हांखे रेकमेंड कंदो। त एग्ज़ैक्टली उअं ई तव्हांखे पंहिंजो डॉक्टर पाण ठहिणो आहे, ऐं जेको बेस्ट हूंदो आहे न, उनखे तव्हां पंहिंजे मूड जे हिसाब सां, पंहिंजी नेचर जे हिसाब सां, पंहिंजे उथण विहण जे हिसाब सां, ठीकु आहे न, पोइ तव्हां उन शइ खे सिलेक्ट कयो कि हू शइ तव्हांजे लाइ सूटेबल छा आहे, उनखे तव्हां पाण सिलेक्ट कंदो पंहिंजे लाइ, छो जो तव्हां पंहिंजे पाण खे सभिनि में वधीक सुञाणो था, ठीकु आहे। मां तव्हांखे नथी सुञाणा, मां हिनखे नथी सुञाणा, तव्हां मूंखे नथा सुञाणो, ठीकु आहे न, पर मां पंहिंजे पाण खे बेस्ट सुञाणा थी कि मां छा थी चाहियां, मुंहिंजा छा रूटीन आहिनि, मुंहिंजी छा नीड्स आहिनि, ऐं कुझु तव्हांजी एज बि हूंदी आहे न, एज फैक्टर्स बि हूंदा आहिनि, हर शइ खे साम्हूं मद्देनज़र रखंदे असां हुन शइ खे सिलेक्ट कंदासीं पंहिंजे लाइ उहा शइ। हाणे मां ड्रेसिंग कंदमि, ठीकु आहे, अगरि मां इलाही मतिलबु हिते मां आयल आहे, मां इलाही चमकीला कपिड़ा पायां, त मां सूट न कंदमि, ठीकु आहे न, न एग्ज़ाम्पल पई ॾियां कि हर शइ सिलेक्ट तव्हांखे पाण करणी आहे, ठीकु आहे न, डिसीजन पावर तव्हांजे अंदरि अचणु घुरिजे। इलाही कुझु आहे दुनिया में, दुनिया भरी पई आहे, माण्हू हाणे इलाही सोशल मीडिया आहे, हुनजी वजह सां हर शइ फैली पई आहे, ऐं एतिरा ऑप्शन्स आहिनि। हाणे इहा असां लक आहे, असांजी लक आहे कि असां वटि ऑप्शन्स आहिनि। अगरि तव्हां 70s में 80s में 90s में न, त एतिरा ऑप्शन न हुया, एतिरा
हैं। जब हम अल्लाह पे बिलीव करेंगे, उस पे हमारा तवक्कुल है और हमारा इस बात पे ईमान होगा कि अल्लाह हमारे साथ है, सब्र हमारे अंदर खुद ही आ जाएगा। सही। जब हमारे अंदर सब्र आ जाएगा तो हम रब के शुक्रगुजार बंदे भी बन जाएंगे। आपने कहा कि पहले जो है ना, आप कहती हैं कि तवक्कल होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने नेक्स्ट बनाया है सब्र। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब्र के बारे में मैं यही कहूँगी कि इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसे बर्दाश्त करते रहें। सिर्फ मतलब जैसे ज़्यादातर इसी वे में लिया जाता है कि अगर आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो आप सब्र से काम लो। ऐसा नहीं अगलों होता। को भी सब्र सिखाना चाहिए। हाँ, ऐसे मौके ये पे। बस इसी चीज़ की तरफ मैं इसका जो है वो करूँगी। और बाकी इसके बाद जो शुक्र की बारी आती है, ये तो आपका नेक्स्ट वन है शुक्र। इस तरतीब से आप बना के लाएंगे शुक्र। शुक्र का यही कि शुक्र अदा करने का तो ये कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें हमारे लिए कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अनकाउंटेबल नेमतें दी हैं, इतनी सलाहियतें दी हैं। वो अलग बात है कि हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते। जितना शुक्र अदा करें अपने रब का, वो कम ही होगा। हाँ, तो बात ये है कि जो तीनों चीज़ें आपने की, तवक्कल, सब्र और शुक्र। जी। तो तवक्कल हमें पहले करना चाहिए। जी। उसके बाद हमें सब्र करना चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए और बस अपने रब का शुक्र अदा करें हम हर चीज़ के लिए। अगर परेशानी भी आ रही है ना, तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास सारी खुशियाँ हों, दौलत हो, सब कुछ सही हो। बात है, हकीकत है। अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता सही है। बात है। वो बंदे का टेस्ट करता है ना, कि मैंने खुशी दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, अब मैं टेस्ट भी तो करूँ कि हाँ, कि वो अगर शुक्र मैं कर रहा है या नहीं वो कर चीज़ रहा। ले रहा हूँ तो वो सब्र से काम ले रहा है। सही बात है। हाँ। मेरे लेने पर भी शुक्र अदा कर रहा है या कोई शिकवा करता है मुझसे, ये चीज़ है। लेकिन ये कि अल्लाह भी हमें सब्र की हिदायत देता है, हमें बिल्कुल उनके जो भी फैसले हैं और जो उन्होंने हमें दिया है, या जो कभी वो हमसे ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमें रिश्ते चले जाते हैं। जी। हमारे रिश्ते जो हैं, जो इतने प्यारे हमारे अपने होते हैं, और वो दे के हमसे उनको फिर वापस अपने पास बुला लेता है। देखा जाए इधर हमारे सब्र की सही, और वो सब्र भी हमें अल्लाह देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कभी कभी सब्र जो हम हर बात पे सब्र कर लेते हैं लोगों से रिलेटेड, अल्लाह के लिए हमें सब्र करना है, लेकिन कहीं कहीं जो सोसाइटी में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बुली करते हैं। जी। उधर हर जगह हमें सब्र नहीं करना। मैंने इसीलिए ये बात कही थी कि सब्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आप उसे सहते जाओ, क्योंकि अल्लाह ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज़ में भी सब्र करो। अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, आप उसे बताओ कि नहीं ये गलत है। अगर आप नहीं बता सकते तो अब खुद तो ये चीज़ सोचो ना कि भाई ये गलत है। सही बात है, और शुक्र भी कर लो कि आपको टाइम होते हुए उन लोगों की पहचान हो गई, ताकि आप अपनी एक डायरेक्शन सेट कर सको कि हमें किससे कितनी हद तक चलना है। और हम अपने अंदर, हमारे लिए एक ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि हमें पता चलता है कि सोसाइटी उस बंदे को कितना ज़्यादा वो कर रही है कि हाँ भाई ये कितना सही है, कितना गलत है। हमारी सेल्फ फैसला हम लोग कर सकते हैं, और अभी हमें ये फैसला करना है कि हमें फौरन ब्रेक पे जाना है। ठीक है, दोबारा से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, हलूं था नंढी ब्रेक वठूं त ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु ई आहियूं। तव्हां काॾे बि न वञो।
जी साथियों,
साल की उम्र तक करता है, तब तक जो हमारे पेरेंट्स का किरदार है ना वो बड़ा वाइटल है। जो आपके या मेरे पेरेंट्स का किरदार था वो 101% मेरा और आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मैं पेरेंट्स हूँ तो मेरा वो किरदार वो मैं अपने पेरेंट्स को देख के करता हूँ कि वो क्या किरदार है कि नहीं, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को घर में प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। मतलब पहले उनको सेमिनार पेरेंट्स के करवाए जाए, उनको सिखाया जाए, उसके बाद अच्छा ये स्कूल्स के अंदर होते हैं कि वो पेरेंट्स को सिखाते हैं, आजकल के पेरेंट्स को टीच करते हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, मगर वो पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स की कराची में कुछ स्कूल्स तो वो बच्चों कराची में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चा जब एडमिशन लेने आता है तो वो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं कि घर में क्या हो रहा है, हम इसको सिखा के भेजेंगे, ऐसा तो नहीं घर में आके ख़राब हो जाए, सही हमारे जो सारा सिखाया उस पर पानी फिर जाए। तो आपके पेरेंट्स को जो है ना वो सीखना पड़ेगा। अब हमें बच्चों को करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर मेरा बच्चा मुझसे आर्गूमेंट करता है तो मैं उससे यही पूछता हूँ क्या मैं अपने वालिद से आर्गूमेंट करता हूँ? नहीं। क्या तुम्हारा चाचू आर्गूमेंट करता है? नहीं। क्या तुम्हारा मामू आर्गूमेंट करता है? नहीं करता। उसके आंसर मुझे उसी के मुंह से सुनने के, जी मैंने तो कभी करते हुए नहीं देखा। तो जब वो बड़े नहीं हुआ है, क्या इसमें मेरी तो कोई कोताही नहीं थी? सही। ये लर्निंग आर्गूमेंट है एज ए पेरेंट मेरा, अच्छा। ठीक है, कि मेरी तो कोई कोताही नहीं थी, मैं तो कहीं कम नहीं हो गया कि अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया। अगर हम लर्निंग आर्गूमेंट की तरफ जाएंगे तो हम आर्गूमेंट विन भी करेंगे और उसको समझा भी पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। कि जैसे मैंने कहा कि गुड लिसनर होना ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आर्गूमेंट विन करने की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो हम लर्निंग आर्गूमेंट की अगर तरफ जाते हैं तो वो बेहतर है, उसमें हम अपनी बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख देते हैं, सही बात है, ठीक है, और हम अपना प्रोस्पेक्ट भी बच्चे को समझा देते हैं और बच्चे का भी समझ लेते हैं और हम उसमें अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर रहे होते हैं कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं। अगर हम गलत हैं तो अपनी आप को जो है हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहीं आजकल के दौर में पेरेंट्स जाती भी करते हैं कि वो बच्चे के आर्गुमेंट को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद को लेके अपना जो हमारा गुजरा शुरू से, तो बिल्कुल हमारा दौर अलग था, कुछ आजकल का दौर अलग है, आजकल के बच्चे की सोच ही बिल्कुल अलग है। वो जिस तरह के सवाल करते हैं पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हम किसी भी सूरत उस वहाँ सरेंडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम पेरेंट हैं, हम बड़े हैं, हम बाप हैं या माँ हैं, तो हम अपनी वो जो एक हमारा जो रुतबा है उसको लेके हम उसके आर्गुमेंट को कभी भी सेकंड नहीं करते जी। सॉफ्ट और स्किल ये चीज़ जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन जन्म दे रही है नौजवानों। सॉफ्ट स्किल के अंदर एक चीज़ है एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सही। हम अगर सुपीरियर हैं, अगर मैं बॉस हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉय की कोई अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सही, बिल्कुल। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट की अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हालांकि मेरे अंदर, मैं अगर टीचर हूँ तो मेरे अंदर तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट की कोई बात को जो मुझे नहीं पता, सही बात है, मैं एक्सेप्ट करूँ। जैसे मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई अगर मैं इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट करें, मैं एक्सेप्ट करूँगा। अब अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, और आजकल टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि यंग जनरेशन को ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा अपडेट होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अगर आपको पता है इसके बारे में तो मुझे अपडेट करें। सही सही, ठीक है। और अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो मैं बोलता ठीक है, ये देखो मुझे बात नहीं पता, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको कल और इसको स्टडी करके हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे इतनी अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसको फिर दोबारा तो जो पेरेंट्स जिनके बारे में आप बात करिए तो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमें एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए भी, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए भी, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, और अपने ऐसे रिलेटिव्स के लिए जो हमसे छोटे हैं उम्र में या रिश्ते के अंदर, ठीक है, कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्ट क्या है बात को समझाने का। क्योंकि अक्सर आप कोई बात करते हैं तो आपको आगे से सुनने मिलता है, अच्छा अब आप हमें बताएंगे। हाँ, ये भी है, मतलब भले वो बॉस हैं या वो आपके बड़े हैं, पेरेंट हैं, लेकिन मेरे फादर ने आज तक नहीं कहा कि आप हमें बताएंगे। वो ये कहते हैं, आज भी वो ये कहते हैं कि भाई
या आजकल के बच्चे हैं इनको हमसे ज़्यादा मालूम है, बिल्कुल वाकई में। क्योंकि डिजिटल एज के बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे अब जो हमारे बच्चे हो रहे हैं वो तो और ज़्यादा डिजिटल एज के बच्चे हैं, ठीक है। तो आगे पता नहीं क्या कहानी आगे होने पता वाली नहीं है, क्या तो होगा, वो हमें एआई पता के नहीं, बच्चे हम हैं, लोग होंगे भी नहीं तब। वो टोटल एआई बच्चे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो हर चीज़ गूगल से, मतलब आपने सिर्फ एक माइक और फोन पे डाला और सही एक बात है। बोल दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम तो स्पेलिंग्स देख रहे होते थे, उनको तो लिखने की भी जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ बोलते हैं और बोलने के बाद। और एआई वाले बच्चे तो अब तो गूगल से भी आगे निकल गूगल से जाएंगे। भी आगे बच्चे सर्च भी ऐसे ही करते हैं, वॉइस पे ही सर्च करते हैं, वॉइस पे सर्च करते हैं, बिल्कुल ना। लेकिन ये है कि अभी जो आपने सेमिनार्स की बात की, नौजवान आते हैं, आप उनमें रिस्पांस क्या देखते हैं? लेकिन क्योंकि अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, देखने में आती है कि जो सेमिनार्स हुए, इस तरह की चीज़ों को लोग अक्सर गैदर होने की एक जगह समझ लेते हैं जी। एक इंटरटेनमेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि जो सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, चलो वो फिलहाल सेमिनार है, और उधर आके उन्होंने या तो वो सुनते नहीं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, या चले अगर वो सुनते भी हैं तो उस चीज़ को इतना अपने अंदर उतारते नहीं हैं, वो जस्ट उसको मतलब आउटिंग के उस पर्पस में लेते हैं कि सारे दोस्त मिलके फिलहाल का लेक्चर सुनने चले गए, फिलहाल का चले गए, तो बाद में रिजल्ट जो है। लास्ट टाइम भी जो हमने करवाया था उसके अंदर में लाइव सेशन रखा था, बेसिकली स्पीकर सारे बैठे थे, उन्होंने लाइव सेशन किया था स्टूडेंट से, और फिर उनसे सवाल भी किए थे। जी, सवाल जैसे लिए जाते हैं, बच्चे सवाल करें कि वो कितना समझ रहे हैं, और रिस्पांस बहुत अच्छा आया था सवाल का। स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे सवाल आए थे जो हमने सोचा भी नहीं था कि आएंगे। अच्छा, उसी की वजह से अब दोबारा स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए। डेट गुजरने के बाद भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। तो इसके कोई चार्जेस वगैरह भी लेते हैं आप लोग? वो एक नॉमिनल से चार्जेस हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन स्पॉन्सर के, स्पॉन्सर अगर हमें अच्छे मिल जाते हैं तो हम चार्जेस बहुत कम कर देते। लास्ट टाइम भी पहले बढ़े हुए थे, फिर कम कर दिए थे। अच्छा, इसमें जो आपने कहा ना, जो पिकनिक मनाने बच्चे आ जाते हैं वो हमारे भी एजुकेशन लाइफ में भी होता था, हम यूनिवर्सिटी में यही करते थे। वो इसलिए होता था कि स्पॉन्सर जो है ना वो अगर आप, हमारे यहाँ जो मेन फोकस जो होता है ना किसी भी इस तरह के इवेंट में, शादी में आप जाती हैं, आपका मेन फोकस क्या होता है? ठीक है, ये तो बताते में भी हमें शर्म आती है कि हमारा मेन फोकस क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह से सभी का होता है, सभी का होता है ना। तो हम उस फोकस को जो है ना, हम वही लिमिटेड कर देते हैं कि कार्ड्स नहीं लगी होंगी बाहर, आपने खुद से परचेज नहीं करना है। लेकिन हम खवातीन का और भी बहुत फोकस होता है। आपका और भी फोकस होता है, मगर मोस्टली बच्चों का जो टीनेज है ना, खाना क्या है, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कार्ड्स नहीं लगी होंगी बाहर। हालांकि कार्ड से स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, हम बोलते हैं कार्ड्स नहीं लगी होंगी, आपने हमें पे जो करना है वो खाने का ही पे करना है, वो खाना भी अच्छा वाला है। अच्छा। मतलब वो शादी से अच्छा, शादी वाला खाना है, वलीमे वाला खाना है, तो आपको खाना जब खुलेगा तभी मिलेगा। अब जब तक खाना बंद है, आपका फोकस सारा जो है ना स्पीकर पे होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, स्पीकर जो मेहनत कर रहा है ना उस पे होना चाहिए पहले से वो चीज़ें। अच्छा, जब बच्चा फोकस करेगा कि हाँ कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, मुझे उठ के भी जाने नहीं दे रहे, दरवाजे भी इन्होंने बंद कर दिए, तो मैं जरा यहीं पे इसी पे फोकस करूं, फिर वो क्वेश्चन आंसर भी अच्छे करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, और वाकई में करने चाहिए क्योंकि ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और इनको हमें ट्रेन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने टाइम दिया और इतनी अच्छी मुफीद बातें की। काश हमारे बच्चों के दिमाग में उतर जाए, वैसे उतर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। हलो तो दोस्तों नंढी ब्रेक वठूं, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तू
अचे सूर सारा उथन रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। जी साथियों ब्रेक खां पोइ वरी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं अॼु हाणे लास्ट में असां जेको आहे सोचियोसीं थोरो म्यूज़िक व्यूज़िक बि शामिलु कजे। माज़ी जी फिल्म जी अदाकारा अज़रा मारवी साहिबा पाण सां गॾु आहिनि। उहो कल्चर वारे ॾींहुं हुतां हलियूं हैदराबाद मां हाणे पहुतियूं त हुन सां ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम अज़रा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? हा बिल्कुलु मां ठीकु आहियां। हाँ बिल्कुलु ठीकु आहे। तव्हां ॾाढा सुठा था लॻो माशाल्लाह। अच्छा हाणोके दौर में फिल्मूं नथियूं ठहनि जी न हाँ जे दौर में तव्हां कमु कयो जी, तॾहिं ॾाढी सुठी हाँ उहो दौर हुयो फिल्मनि जो थियणु घुरिजे बि रिवाइवल। हाँ बिल्कुल थियणु घुरिजे सुठो हाँ टैलेंट माण्हू में जी जी त ॿीहर फिल्मूं ठहणु अलाह करे ठहनि अहिड़ा प्रोड्यूसर अहिड़ा डायरेक्टर अचनि ऐं तव्हां पोइ एज़ ए सीनियर अदाकारा हुनखे जॉइन कंदव? बिल्कुलु कंदासीं मौक़ो मिलियो त ज़रूरु पुट इंशाअल्लाह। कीअं रहियो तव्हांजो फिल्मनि जो एक्सपीरियंस जॾहिं अॻु में तव्हां कमु कंदा? माशाअल्लाह असांजो दौर भलो हुयो ऐं आर्ट जी ॾाढी इज़त कई वेंदी मोट सुठी मिलंदी ऐं ख़ुशी थींदी सीनियर एक्टरनि सां गॾु कमु करे। जी हा कहिड़ियूं कहिड़ियूं तव्हांजी मुंहिंजी शहीद पहिरीं फिल्म आहे, कारोमाशी ॿी फिल्म आहे, धरती मुंहिंजी माउ, ये उर्दू सिंधी गॾाए 50 खनि फिल्मूं कयूं अथमि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहिड़ी फिल्म तव्हांजी पंहिंजी फेवरेट हुई माना कहिड़ी तव्हांजी हुई मुंहिंजी पहिरीं वणंदी हुजे जंहिंमें तव्हांखे जो रोल अहिड़ो हुजे? मुंहिंजी पहिरीं फिल्म शहीद हुई शहीद हुई जी अच्छा जंहिंमें नूर मोहम्मद लाशारी साहब हो, मंसूर बलोच साहब हो, सीनियर एक्टर हुया, रोशन अता साहब आई। जी जी उन्हनि खां असां सिखिया आहियूं। बिल्कुलु सिखिया आहियूं त एकेडमी आहे न असांजी। बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांजे प्रोग्राम में अची। हाँ महिरबानी असांखे बि ॾाढी ख़ुशी थी आहे तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो पर लेट ॾाढो आया आहियो टाइम ॾाढो गुज़री वियो बस ट्रैफिक जो प्रॉब्लम हुयो कुझु हैदराबाद में टाइम पाण जेको आहे सो एतिरो न ज़ाया कयूं ऐं तव्हांजी परफॉर्मेंस नाज़रीन खे ॾेखारियूं जेको तव्हां पंहिंजो ठाहे आया आहियो जी जी कल्चरल हवाले सां उहो प्लीज़ ॾेखारियो। ज़रूरु माइक हटाए वठिजो ठीकु आहे परफॉर्म करिणो आहे। ओके